हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न को लेके कुछ दो तीन बातें जो मुझे ज़रूरी लग रही है लोगों को बताने की, अ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में इनकम टैक्स रिटर्न को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो जो क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को, मुझे ज़रूरत महसूस हो गई कि वो मैं लोगों के सामने लाऊँ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मुझे कॉल्स आती है कि हमारा इतना टैक्स कटा है, अब रिफंड लेने के लिए हमें आईटीआर बनने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमागों में कि इनकम टैक्स की रिटर्न इसलिए भरी जाती है कि अगर कोई आपका टैक्स कटा होता है, उसको रिफंड लाना होता है। तो मैं आपको पहले बता दूँ इस चीज़ के बारे में, ये एक बिल्कुल गलत बात है, एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमागों में है। तो टू कट इट शॉर्ट, किसी भी पर्सन को, मैं यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा, मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, किसी भी इंसान को इंडिया में अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, कितनी, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप सिंपल याद रखो, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू, कंपल्सरी फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, और इस साल के लिए 31 जुलाई 2023। तो पिछले साल की रिटर्न जो आपको इस साल भरनी है, मतलब आपकी जितनी भी इनकम आ रही थी 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 जुलाई 2023, 31 मार्च 2023 तक, उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। तो आपको याद रखना है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है आपको रिटर्न भरना अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी लास्ट ईयर में। अगर आप नहीं भरते हो इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक, तो आपको पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी कैसे है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक थी तो आपकी पेनल्टी जो है वो 1,000 रुपया लगेगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा थी तो आपकी जो पेनल्टी है वो 5,000 है। और इस रिटर्न को भी आप, मतलब पेनल्टी का लेट फी के साथ भर सकते हो बाई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद आप भर ही नहीं सकते हो। और अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे, नहीं भर पाओगे, तो फिर अलग तरह की पेनल्टीज आपको और लगेंगी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों को था कि रिफंड लेने के लिए ही आईटीआर भरी जाती है, ये एक गलत फहमी है, ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को दिमाग में डाला है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी ही भरनी है। अब होता क्या है, जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमागों में है कि रिफंड लेने के लिए आईटीआर भरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो थॉट प्रोसेस क्यों हो गया, उसको भी मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो होता क्या है, स्पेशली ये बात आती है अगर आप देखोगे घूम फिर के सिर्फ उन लोगों को जो सैलरी वाले बनते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ जो अब आईटीआर भरनी होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। कि एक इंसान को गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है, तुम खुद ही अपनी आईटीआर भरो। नॉर्मली सिर्फ उन बिजनेस को छोड़ दे जिनका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर या कुछ क्राइटेरिया है, उनको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी सीए से कराना होता है। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप खुद से बोलो कि आपकी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से कितना टैक्स लग रहा है, आप कितना भर रहा है। तो बेसिकली जो हम रिटर्न भरते हैं उसमें हम मोटा मोटी बोलते हैं, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, तो मैं जब अपनी आईटीआर भरूंगा तो मैं दिखा दूंगा कि मेरी सैलरी से कितनी इनकम है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस से कितना इनकम है। अगर मेरे पास घर है और मैंने घर को रेंट पे दे दिया तो वहां से कितना इनकम आ रहा है। अगर मेरा कोई और अदर सोर्स इनकम है, वहां से कितनी इनकम है। अगर मेरा कुछ कैपिटल गेन हुआ है, तो मोटा मोटी ये 5 हेड्स में बोलते मैं बोलता हूँ मेरी इनकम इतनी है, उस पर मेरा टैक्स इतना बनता था और इतना मैंने टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट किया है। अगर मैंने जो टैक्स डिपॉजिट किया पूरे साल में वो उतना ही है जितना मेरा टैक्स बनता था, तो मैं आईटीआर फाइल करूंगा और मुझे तब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने दिया होगा वो। बट अगर ऐसा होता है कि मैंने जो टैक्स दिया है पूरे साल में वो ज्यादा है, वजह जो मेरा एक्चुअल में टैक्स बनता है, तो मुझे रिफंड मिलेगा। उसका उल्टा क्या हो सकता है कि मैंने टैक्स भरा है 1 लाख का, और मेरी जब फाइनली अब सारी इनकम कंप्यूट कर रहा हूँ, मेरा इनकम भर रहा है, मेरा टैक्स भर रहा है 1,10,000, तो मेरे को 10,000 रुपया और पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं रिटर्न फाइल कर पाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आपने देखा होगा, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो होता क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर आप देखोगे, या बाकी एम्प्लॉयज वाली पर्सन है, उसमें क्या होता है, जो आपकी सैलरी देता है गवर्नमेंट के केस में, एम्प्लॉयज के केस में जो आपका डीडीओ आपको सैलरी देता है, या प्राइवेट कंपनीज में जो भी आपका एम्प्लॉय सैलरी देता है, उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप जो बंदे को सैलरी दे दो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप देखो कि इस बंदे की पूरे साल की इनकम कितनी बनेगी और उस पर कितना टैक्स बनेगा, वो आप इसकी सैलरी से ही डिडक्ट करोगे। क्यों, बाद में गवर्नमेंट कहाँ ढूंढेगी आपको। तो गवर्नमेंट उस एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि आप इसका टीडीएस काट लो। तो वो बंदा जब आपका टीडीएस काटता है, उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिटर्न भरोगे और उसमें गवर्नमेंट को बताओगे देखो मेरा इनकम इतना था। सपोज आपकी इनकम 10 लाख थी और 10 लाख पे आपका टैक्स सपोज 1,12,500 भर रहा था, तो आपके एम्प्लॉयर ने 1,12,500 काटा होगा टैक्स आपका,
उसके बाद आप अपनी ITR भरोगे और देखोगे कि दिखाओगे कि मेरा इतना इनकम था, उस पर 1,12,000 बन रहा था और मेरे एम्प्लॉयर ने 1,12,000 का टैक्स पे कर दिया है मेरे ब्याह पे, मतलब मेरा टैक्स काटा है सैलरी से और मेरा नेट टैक्स जो जीरो बन रहा है और रिटर्न फाइल कर दो। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये मिसकंसेप्शन क्यों हो गई है इसमें मैं मोटा मोटी जो समझ पाया हूँ। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सपोज, उसका इनकम है 10 लाख रुपए और उसका TDS काटा है 1,12,500। अब गवर्नमेंट में जब मतलब जब टैक्स रेट्स है वो कैसे होते हैं, आपकी 2.5 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक एक स्लैब है, मतलब 5% का। उसके बाद 5 लाख से ऊपर सपोज 10 लाख तक आपकी जितनी भी इनकम है वो सपोज 20% है, उस हिसाब से आपके एम्प्लॉय ने कर लिया है। इसमें फिर आगे क्या होता है, कुछ डिडक्शन है इनकम टैक्स अलाउ करते हैं, कुछ डिडक्शंस है सेक्शन 80C 80D, ये सारी कुछ सेक्शंस है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बेस पे होते हैं, जैसे आपका PF है, आपकी आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की है, आपके बच्चों की एजुकेशन फी है, उसमें आपको डिडक्शन मिलती है एक तरह की। अगर आपने हाउसिंग लोन दिया है उस पर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसमें आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें हैं, सपोज आपका मेडिकल एक्सपेंस हो गया है पेरेंट्स का या अपना जो भी वो चीज़ है, तो वो कुछ सेक्शन है जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है। तो वो डिडक्शंस आप ले सकते हो। सपोज आपकी इनकम 8 लाख है और वो डिडक्शंस आपकी बन रही है 2 लाख, तो 8 लाख माइनस 2 लाख हो गया 6 लाख। तो 6 लाख पे आपको टैक्स देना है, जिसमें पहले 2.5 लाख पे आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो कैलकुलेशन होती है। अब लोग क्या होते हैं, ये जो एजेंट्स मार्केट में होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये फेक डिडक्शंस डालते हैं। सपोज आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से जो भी आपका इनकम था उस पर आपका जितना भी टैक्स बना था, अब ये उसके अलावा आपकी डिडक्शंस फेक डालते हैं। जैसे आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका GP फंड सिर्फ 50,000 कटा है, तो ये आपके क्या दिखाएगा, ये आपका 1.5 लाख दिखाएगा। ATC में डिडक्शन है तो रियलिटी में 50,000 ही, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट या जो कुछ बोलो 50,000 किया है, ये आपका 1.5 लाख दिखा देगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, जो इनकम है वो 1 लाख से कम होगी और आपका टैक्स कम लगेगा। तो वो जो 20% वाला इनकम था उस पर तो कुछ टैक्स नहीं लगा, तो वो 20,000 का 20,000 रिफंड हो गया 1 लाख पे। इस तरह से बाकी डिडक्शंस डालते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पर्सन पे ट्रस्ट करती है, तो वो बोलते ठीक है आप भरो जो रिटर्न भरने। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कल को क्या हो सकता है कि कल को इनकम टैक्स वाले आपका जो आपने अपने रिटर्न फाइल कर दिया उसमें आपने ये फेक डिडक्शन दे दी और इससे आपका टैक्स कुछ नहीं बना या आपका रिफंड आ गया। रिफंड तो आपके अकाउंट में प्रोसेस हो सकता है, हो जाएगा, बट बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी डाटाबेस है, गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है। जब आपका केस स्क्रूटनी में जाएगा तो गवर्नमेंट आपको पूछेगी कि इनकम टैक्स वाले आपको पूछेंगे कि भाई आपने ये डिडक्शन दिखा दिया 1 लाख की, आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिखाया 2 लाख का, जरा बैंक का सर्टिफिकेट दिखा दो कि आपने हाउसिंग लोन लिया है नहीं लिया है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा दी और बोलेंगे आपका उसका रिसीट दिखा दो। तो जो भी आप डिडक्शंस दिखाते हो उनके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो फेक डिडक्शंस डालते हैं। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मार्च में गवर्नमेंट ने ये चीज़ सेंसिटाइज करने की कोशिश की थी, इनकम टैक्स ने। आप गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में ये क्या चीज़ हो रहा है हम देख रहे हैं, जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो सब लोग सारा रिफंड ले रहे हैं। भाई रिफंड ऐसे तो नहीं बनता है ना, आपके एम्प्लॉयर ने भी आपका चेक करके बोला है कि आपका कितना टैक्स बढ़ रहा है और आप उसके बाद फेक डिडक्शंस दिखा दो मेजरली। उसमें वो कमीशन एजेंट्स होते हैं जो अपना कमीशन खा देते हैं कि भाई आपका रिफंड दिलाएंगे, आपको 20% हमें देना पड़ेगा, वो फेक है। क्योंकि एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको अगर अपना टैक्स बचाना है तो आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करा लो। मतलब ये साल है, अब अगले वाला साल भी आने वाला है ना, तो आप बाज़ाब्ता एक टैक्स कंसल्टेंट है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, एक अच्छा एडवोकेट हो सकता है, एक CMA हो सकता है, कोई और जिसको टैक्स की अच्छी नॉलेज, आप उनसे टैक्स कंसल्टेंसी ले सकते हो। उस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो अपना। मतलब मैंने आपको बोला था कि 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो आपको मैंडेटरी ITR भरना। तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, बट रिटर्न आपको तब भी भरनी होती है। और आप अगर प्लान कर सकते हो 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर दो तो 2-2.5 लाख, मतलब मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा करने के बगैर भी आप 2-2.5 लाख रुपए डिडक्शन आराम से ले सकते हो। मतलब प्लानिंग करके, ऐसा नहीं है फेक उसमें स्टेटमेंट में डाल दिया। तो आपकी अगर 7-7.5 लाख भी पिछले साल तक की इनकम थी, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आने वाले साल में आप ये बढ़ा दिया न्यू रिजिम में, 7 लाख ऐसे ही हो गया, 7 लाख तक आने वाले टाइम में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट रिटर्न अगेन वही है, 2.5 लाख पे कवर होगा। तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम अगर आपकी है तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है। और रिटर्न इसलिए नहीं भरी जाती कि आपको रिफंड लेना है, बल्कि रिटर्न एक फॉर्म में एक डिक्लेरेशन है जिसमें आपने बताना कि मेरी इनकम कितनी है। उसको कंपेयर किया जाएगा कि आपका टैक्स कितना कटा है आज की डेट में, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने काटा है, चाहे आपने सेल्फ असेस किया था, क्या किसी और वजह से कटा हुआ था। उसको कंपेयर किया जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, और एक्चुअल में फिर जो आपका होगा पोजीशन, अगर ज्यादा टैक्स जमा हुआ है आपके ब्याह पे तो बाकी रिफंड मिलेगा, अगर कम हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ था। अगर आपको कुछ और मिसकंसेप्शंस है आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मुझे अगर लगेगा वीडियो बनाने की जरूरत है तो उसमें वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उधर ही क्लैरिफाई कर दूंगा।